बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबीरा गुनाह किसे कहा जाता है जिसके बारे में दुनिया में हद का जिक्र आया हो कि उस गुनाह पर हद लगती हो, या फिर आखिरत में उसके बारे में ये कहा गया हो कि अल्लाह ताला सख्त अजाब देगा, अल्लाह ताला ऐसे बंदे से कलाम नहीं करेगा, अल्लाह उसे पाक नहीं करेगा, इस तरह के अल्फाज आए हों। या किसी हदीस में ये आया हो कि लानत का लफ्ज़ आया हो, इस गुनाह करने की वजह से लानत होती है, या लईसा मिन्ना का लफ्ज़ आया हो, तो ये कबीरा गुनाह होते हैं। तो कबीरा गुनाहों के बारे में आगाही होना भी ज़रूरी है। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में सवाल करते थे और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर के बारे में सवाल करता था। यानी जिस तरह हमें इबादत का इल्म है, ऐसे जो कबीरा गुनाह हैं उनके बारे में भी इल्म होना ज़रूरी है। ये ना हो कि इंसान इबादत भी करता रहे और साथ किसी कबीरा गुनाह का इर्तिकाब भी करता रहे और सारी इबादत उसकी ज़ाया होती रहे। तो सबसे पहले जो कबीरा गुनाह है वो शिर्क अकबर है। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में शिरक करना, फरमाया कि ला यगफिरु अन युशरक बी, कि जो भी अल्लाह ताला की ज़ात सिफ़ात में शिरक करेगा उसे अल्लाह ताला मुआफ़ नहीं करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा मैं तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह ना बताऊं? सहाबा ने कहा जी, अल्लाह के रसूल। फरमाया इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना। तो इस तरह शिरकी असगर क्या है? रियाकारी करना, लोगों को दिखावे के लिए अमाल करना। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो रियाकारी करते हैं, ठीक है ना। तो रियाकारी करने को शिरकी असगर करार दिया गया, ये भी कबीरा गुनाह में शामिल है। ऐसे गैरुल्लाह के नाम का जानवर ज़बह करना, अगरचे उस पे तकबीर ही पड़ी है, लेकिन गैरुल्लाह के नाम उसे मशहूर कर दिया था, ये फलां मज़ार के नाम का जानवर है, या किसी भी गैरुल्लाह का जिक्र कर दे, तो ये भी कबीरा गुनाह है। फरमाया लान अल्लाहु मन ज़बह ली गैर, अल्लाह की लानत हो जिसने गैरुल्लाह के नाम का जानवर ज़बह किया। और इस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा हर्रम अलैकुम मैतत वद्दम व लहमुल खिंजीर व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जो चीज़ गैरुल्लाह के नाम पर दी जाए, जैसे अल्लाह ताला ने खंजीर का गोश्त हराम किया, ऐसे गैरुल्लाह के नाम की बांटी हुई चीज़ों को भी हराम कर दिया है। इस तरह जो है नंबर 4, नमाज छोड़ना। फरमाया कि जिन्होंने नमाजों को ज़ाया कर दिया, फसौफ यलकौना गय्या, उन्हें जहन्नम की गई नामी वादी में दाखिल किया जाएगा। और फरमाया नमाज कायम करो, मुशरिकीन में से ना बनो। फरमाया कि एक आदमी के दरमियान, शिरक के दरमियान, कुफर के दरमियान जो फ़र्क है, तर्क सलाह, नमाज छोड़ने का फ़र्क है। इस तरह बिला उज़र मुश्किल तौर पर कोई आदमी जो नमाज को अदा करना छोड़ दे, ठीक है, जबकि फरमाया कि नमाज कायम करो, वर्का मर्रा की रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो यानी अगर कोई आदमी अजान भी सुनता है, नमाज नहीं पढ़ता, तो फरमाया कि उसकी नमाज इल्ला मिन उज़रिन, हाँ कोई शरई उज़र की वजह से घर में नमाज पढ़ रहा है तो उसकी तो नमाज हो जाएगी, अलबत्ता बगैर शरई उज़र के कोई मर्द घर में नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। इस तरह मुसलसल बिला उज़र जुमा छोड़ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, जब जुमे की अजान हो जाए तो अपना कारोबार छोड़ दो, नमाज के लिए आओ। फरमाया कि जो 3 जुमे लगातार छोड़ देगा उसके दिल पे मोहर लगा दी जाती है और उसे गाफिलों में से लिख दिया जाता है। ऐसे कबीरा गुनाहों में से ज़कात अदा न करना, यानी माल निसाब को पहुंचा हुआ है, 7.5 तोले सोना भी मौजूद है या इससे ज़्यादा, या 52.5 तोले चांदी मौजूद है या इसके बराबर करेंसी मौजूद है, कोई ज़कात अदा नहीं करता, तो ये भी कबीरा गुनाह है। इस पर भी सख्त अल्फाज आए हैं कि क़यामत वाले दिन एक सांप उसके गले का तोक बन जाएगा, तो वो कहेगा मैं तेरा माल हूँ जिसे तू जमा करके रखता था, ज़कात नहीं देता था। इस तरह कबीरा गुनाह में से रमज़ान के रोज़े बगैर किसी उज़र के छोड़ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने रोज़ों को फ़र्ज़ किया है और इस्लाम के जो अरकान बयान हुए उसमें रोज़ों का जिक्र किया। ऐसे अगर कोई ताकत के बावजूद हज नहीं करता, फरमाया कि वमन काफरा, जो कुफर करे, यानी इस्तिताअत के बावजूद हज ना करे, तो अल्लाह ताला ऐसे कुफर करने वालों से बेनियाज है। इस तरह अगर कोई अल्लाह ताला पर झूठ बांधता है, कोई बात कुरान में नहीं है, कहता है जो कुरान में लिखा हुआ है, फरमाया कि ऐसे बंदे से बढ़कर कौन जालिम होगा जो अल्लाह ताला की ज़ात पे झूठ बांधता है। तो अल्लाह ताला को इज़ा पहुंचाता है वो इंसान जो अल्लाह ताला की तरफ झूठी बातें मंसूब करता है। तो जितने भी कबीरा गुनाह हैं, यानी 80 के करीब कबीरा गुनाहों का जिक्र आया है, तो इंशाल्लाह डेली 10 का जिक्र किया जाएगा। अल्लाह तबारक ताला हमें तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से महफूज रखे। फरमाया कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे तो जो तुमसे सगीरा गुनाह हो जाते हैं, छोटे छोटे गुनाह हो जाते हैं, वो वैसे ही अल्लाह ताला
وضو کرنے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔